औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज हमने फाजिल तिब व जराहत यानी FTJ के लिए जो सिलेबस तिबिया कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है उस पर अस्बाक का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे तलबा हजरात ने ये कहा कि सर जी आप चूँकि कानून मुफरद अज़ा के तहत तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम लोग जो कि तिबिया कॉलेजेस में पढ़ते हैं हमें पूरी तालीम मैसर नहीं है, तो प्लीज़ हमारे लिए भी कोई सिलसिलावार प्रोग्राम शुरू किया जाए। तो उनकी दरख्वास्त पर हमने ये सिलसिला शुरू किया है। इसमें इंशाल्लाह मेरे लेक्चर भी होंगे और हकीम मोहम्मद सईद सुमरो साहब के लेक्चर भी इंशाल्लाह होंगे। कुछ अस्बाक मैंने उनके ज़िम्मे लगाए हैं जिन पर वो तैयारी करके लेक्चर देंगे और कुछ पर मैं दूंगा। तो इसमें हम चूँकि ये 4 साल का सिलेबस होता है तो इसमें हम साल अव्वल से शुरू कर रहे हैं, उसके बाद इंशाल्लाह साल दोयम, साल सोयम और साल चहारम पर भी हम लेक्चर का आगाज़ करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम साल अव्वल के जो सिलेबस है FTJ का उस पर नज़र दौड़ाते हैं। तो इसमें तारीख़ तिब है, फिजियोलॉजी है, एनाटमी है, हिफ्ज़ान नसीहत है, इल्मुल अदविया है और मुख्तसर कुलियात है। तो हमने जिस टॉपिक को सबसे पहले चुना है वो है एनाटमी यानी इल्मुल तशरीह। दोस्तों ये टॉपिक बेहद अहम है क्योंकि जिन अतिबा को जब तक ये मालूम नहीं होगा कि इंसानी जिस्म क्या है, उसमें पाए जाने वाले आज़ा यानी ऑर्गन्स की शक्ल सूरत क्या है, वज़न क्या है, लंबाई चौड़ाई क्या है, वो आगे फील्ड में जाके इलाज मुआलजा क्या करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम एनाटमी से शुरू करें। तो दोस्तों एनाटमी साल अव्वल में जो सिलेबस पढ़ाया जाता है वो किताबुल अबदान जिसमें तशरीही यानी एनाटमी और फेलियात यानी फिजियोलॉजी है, और इसके जो मुसन्निफ हैं वो हकीम मोहम्मद सईद साहब और हकीम नईमुद्दीन ज़ुबैरी साहब और हकीम क़य्युमुद्दीन साहब। ठीक है, तो ये किताब तिब यूनानी के FTJ के साल अव्वल और साल दोयम के सिलेबस में शामिल है। तो हम भी इसी किताब से इंशाल्लाह लेक्चर्स का आगाज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें जनाब इल्मुल अबदान जिसको एनाटमी भी कहा जाता है और इल्मुल तशरीह भी कहा जाता है, इसकी तारीफ़ कर लेते हैं, क्योंकि जब तक हमें इसकी तारीफ़ का इल्म नहीं होगा हम क्या खाक जिस्म इंसानी का इलाज करेंगे। तो एनाटमी की आसान और सादा अल्फाज में जो तारीफ़ बनती है वो ये बनती है जी कि जानदार अजसाम की साख्त के मुताले को इल्म तशरीह कहते हैं, जिसको अंग्रेज़ी में एनाटमी कहते हैं। इस मुताले में जिस्म की ज़ाहिरी शक्ल, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों, आज़ा, निज़ामों और इनके बाहमी ताल्लुक़ का इल्म भी शामिल है। इसको अगर हम मज़ीद आसान करके बयान करें तो हम कह सकते हैं कि ऐसा इल्म जिससे जिस्मानी अज़ा की साख्त व शक्ल और मकाम व ताल्लुक़ की मार्फत हासिल हो, इस इल्म को तशरीहुल अबदान कहते हैं। तशरीह के मानी हैं खोलना, वाज़े करना, चीर फाड़ करना, क्योंकि ये इल्म जिस्म को चीरने फाड़ने से हासिल होता है, इसलिए इसे इल्मुल तशरीह भी कहा जाता है, जिसको एनाटमी कहते हैं अंग्रेज़ी में, यानी इसको एनाटमी कहा जाता है। जैसे कि हम कहते हैं जी कि दिल की साख्त क्या है, दिल की शक्ल कैसी है, दिल का वज़न क्या है, जिगर का वज़न क्या है, दिमाग का वज़न क्या है और इनकी लंबाई चौड़ाई क्या है, ये किस मकाम पर वाक़ई हैं और इनका ताल्लुक़ किन किन आज़ा के साथ है। तो ये चीज़ जो है वो कहलाती है जी एनाटमी, जिसको इल्मुल तशरीह
भी कहा जाता है, इल्मुल अबदान भी इसे कहते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं, अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। इब्तदा में चूँकि इल्म तशरीह का जो ताल्लुक़ था वो सिर्फ जिस्म की चीर फाड़ के ज़रिए हासिल होने वाली मालूमात तक महदूद था, ठीक है जी। और बाद में जब इल्म तिब ने तरक्की की तो ये शोबा भी बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया और उसे मुख्तलिफ़ इक़साम में तकसीम किया गया है, जिनको आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले आती है जी तशरीह आम, जिसको ग्रॉस एनाटमी भी कहा जाता है, यानी जिस्म के ज़ाहिरी मुआयने और चीर फाड़ के बाद नज़र आने वाले हक़ाइक़ का मुतालिया। इस शोबे में यानी ग्रॉस एनाटमी में जिस्म के ख़ितों और हिस्सों की ज़ाहिरी शक्ल और दीगर हिस्सों से इनके रवाबित का मुतालिया भी इसी में शामिल है, ठीक है जी। अच्छा, आगे है इल्म अशकाल, जिसको मार्फोलॉजी भी कहा जाता है। जिस्मानी आज़ा और अज्जा की शक्ल के मुताले को इल्म अशकाल मार्फोलॉजी कहते हैं। इसी तरह जिस्म से किसी ख़ास हिस्से को चीर फाड़ के ज़रिए से अलग करके मुताला करना मकामी तशरीही रीजनल एनाटमी कहलाता है, ठीक है जी। इसी तरह आगे है खुर्दबीनी तशरीही, यानी जैसे नसीजात हैं, हिस्टोलॉजी का इल्म भी इसको कहते हैं, और इस शोबे में खुर्दबीन की मदद से आज़ा और नसीजों की साख्त का मुताला किया जाता है। जब इनफरादी नसीजों का इनकी खुलवी साख्त, इनके आफ़ाल और नशोनुमा के तरीक़ेकार के ताल्लुक़ से मुताला किया जाए तो इस इल्म को इल्मुल खुलियात यानी साइटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है जी। इसी तरह आगे चले तो जानदार अजसाम के नशोनुमा के मुख्तलिफ मराहिल के मुताले को नमवी तशरीही भी कहा जाता है। इसी तरह जनैनी तशरीह, जनैन के उसके मुताले का इल्म जो है वो एम्ब्रियोलॉजी एनाटमी कहलाता है। इसी तरह मुख्तलिफ शोबाजात की जो तकाबली तशरीह है, ठीक है जी, उसको कंपार्टेटिव एनाटमी कहा जाता है। इसके बाद आता है जीनियाती तशरीह यानी जेनेटिक, इसमें ज़िंदा जिस्म पर तवारिस के असरात का मुताला किया जाता है। इसका ताल्लुक़ एक नस्ल से दूसरी नस्ल की खसूसियात की मुंतकिली और इनमें इख्तलाफात की नौइयत और इसके असबाब से है। तशरीह के इस शोबे का जो ताल्लुक़ है उसको इल्मुल असबाबुल अमराज भी कहा जाता है, ठीक है जी। तो इस तरह अगर हम अपने टॉपिक को मज़ीद आगे बढ़ाएं तो इसमें आती है जी निज़ामाती तशरीह, सिस्टमेटिक एनाटमी इसको कहा जाता है और इसमें जिसमें मुख्तलिफ पाए जाने वाले निज़ामों की साख्त का मुताला किया जाता है, जिसको सिस्टमेटिक एनाटमी कहा जाता है। इसी तरह अगर जिस्मानी ढांचे के मुताले को देखा जाए तो उसको अज़मियाती तशरीही ऑस्टोलॉजी एनाटमी कहते हैं, जबकि अगर ख़ास तौर पर जोड़ों का तशरीही मुताला किया जाए तो उसको मफासली तशरीह आर्थ्रोलॉजी एनाटमी कहा जाता है, ठीक है जी। इसी तरह आगे चलें तो जो दिल की तशरीह है यानी उज़लात है, पट्ठों के निज़ाम का मुताला है, इसको इल्मुल उज़लात या उज़लाती तशरीही भी कहा जाता है। इसी तरह अगर अदमियाती यानी जल्दी तशरीह की जाए तो इसको डर्माटोलॉजी एनाटमी के उन्वान से जो है वो पढ़ा जाता है। इसी तरह आगे चलें तो निज़ाम आसाब के मुताले को इल्मुल आसाब या असबी तशरीह न्यूरोलॉजी और इसी तरह खून की रगों से मुतल्लिक मुताले को अरूकियात कहते हैं। अगर जिगर व गुदत के निज़ाम का मुताला देखा जाए तो उसको गुदी तशरीह एंडोक्राइनोलॉजी एनाटमी कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह आगे चलें तो मजमूई तौर पर दाखिली निज़ाम के आज़ा को, जिनमें अज़ाए हज़म,
अज़ाए तनफ़ुस, अज़ाए बौल और तौलीदी अज़ा शामिल हैं। इल्मुल एहशा कहा जाता है। ठीक है जी। इसी तरह आगे चलें तो अफादियत के लिहाज से इल्म तशरीह के मज़ीद इक़साम भी सामने आती हैं, जिनमें अमली या इतलाक़ी तशरीह है जिसको अप्लाइड एनाटॉमी कहा जाता है। इसी तरह मर्ज़ियाती तशरीह है जिसको पैथोलॉजिकल एनाटॉमी कहा जाता है। आगे चलें तो रेडियोग्राफी तशरीही रेडियोग्राफिक एनाटॉमी आती है। और आगे चलें तो जराही तशरीह आ जाती है जिसको सर्जिकल एनाटॉमी भी कहा जाता है। तो ये दरअसल इल्मुल अब्दान यानी एनाटमी तशरीह की मुख्तलिफ़ इक़साम हैं, जिनके तहत एनाटमी को यानी इल्म तशरीह को तकसीम करके पढ़ा जाता है, जिसमें तशरीह आम है, इल्मुल अशकाल है, मकामी तशरीह है, खुर्दबीनी एनाटमी, खुलियाती एनाटमी, नमवी एनाटमी, जनैनी तशरीह, तकाबली तशरीह, जेनाती तशरीह यानी जेनेटिक एनाटमी, निज़ामाती तशरीह, उज़्मियाती तशरीह, मफासली तशरीह वगैरह वगैरह, ये सारी इसी सूरत में आती है। तो दोस्तों सबसे पहले देख लें कि एनाटमी की अहमियत इल्म तिब में इसलिए है कि एक आम ड्राइवर भी अगर किसी गाड़ी को चलाता है तो उसको उसके कुल पुर्ज़ों का इल्म होता है। अगर नहीं होता तो उस वक्त तक उसको लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाता, क्योंकि उसके ऊपर इंसानी जानों का इन्हिसार होता है। जबकि एक तबीब तो उससे भी ज़्यादा अहम है, जिसने मुआशरे में जाकर इलाज मुआलजा करना है। तो एक तबीब के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो एनाटमी और फिजियोलॉजी में माहिर हो। एनाटमी इसलिए अहम है कि वो जिस उज़्व का इलाज कर रहा है, दिल का इलाज कर रहा है, जिगर का कर रहा है, दिमाग का कर रहा है, जब इन आज़ा की हैयत, इनकी एनाटमी, इनका वज़न, इनका कुदरती लंबाई चौड़ाई और इसका मकाम जहाँ पर ये वाक़या हैं और इनका ताल्लुक़ किन किन आज़ा के साथ है और इनका किस किस निज़ाम में ये हिस्सा लेते हैं, जब तक किसी तबीब को ये मालूम नहीं होगा तो वो क्या खाक इलाज करेगा, बल्कि इलाज की बजाय वो इंसानियत के लिए इंतहाई नुकसानदेह होगा। तो इसलिए तिब की तालीम हासिल करने वाले लोगों के लिए ये फ़र्ज़ है कि वो एनाटमी और फिजियोलॉजी में माहिर हों। जो लोग सोशल मीडिया पर बैठकर सिर्फ ये कहते हैं जी कि हमें जो है ना ये नुस्खा बता दें, बस हम खुद बना लेंगे, हम खुद इलाज कर लेंगे, मैंने इलाज पढ़ा हुआ है, मुझे मिजाज का पता है, मेरा बाप दादा हकीम था तो मैंने उनसे सुना हुआ है, बस मैं अपना इलाज कर लूँगा, आप मुझे सिर्फ जो है ना वो नुस्खा बता दें। तो मेरे भाई, नुस्खा जो है वो इलाज मुआलजा नहीं है, बल्कि बाज़ सूरतों में तो इस तरह से बहुत सारी जो है नुकसानात सामने आते हैं। इसलिए खुदारा इलाज मुआलजे का काम अतिबा कराम पर छोड़ दें। आपका ये काम नहीं है, आप मरीज़ हैं, आप इलाज करवाएं। आप मरीज़ बन के आते हैं और डॉक्टर या हकीम बनना चाहते हैं, तो ये तो कोई असूल तो नहीं है ना। आप मरीज़ हैं, आपको तकलीफ़ है, आप इलाज करवाएं। बल्कि आपको तकलीफ हुई, आपने मुआलिज बनने की तगोदो शुरू कर दी, ये कहाँ का असूल है जी। तो इसलिए अतिबा कराम के लिए ये लाजिम है कि वो एनाटमी, फिजियोलॉजी, इल्मुल अदविया, हिफ्ज़ान सेहत जैसे तिब के जो मज़ामीन हैं इनको तवज्जो से पढ़ें और इन पर महारत हासिल करके इंसानियत के लिए शिफा का ज़रिया बने। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।